सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल LISP ई एजुकेशन में स्वागत है। आपके सहयोग ने हमारे चैनल को कंप्यूटर एजुकेशन के टॉप चैनल्स में से एक बना दिया है। साथ ही अब हमारे चैनल्स के वीडियो इंडिया में ही नहीं बल्कि यूके में भी देखे जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल में आप कंप्यूटर के लगभग सभी फील्ड्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स को देखेंगे। हमारे यहाँ रेगुलर और ऑनलाइन क्लासेस भी उपलब्ध है, जिसके लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या मेल करें और इसी सहयोग के साथ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने डेटाबेस को सॉर्ट करना सीखा था। आज हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना सीखेंगे। फिल्टर का मतलब होता है पूरे डेटाबेस में से अपने मतलब के रिकॉर्ड्स को छांट के अलग करना, जिससे कि हमें पूरा डेटाबेस को देखने की जरूरत ना पड़े और जो रिकॉर्ड हम देखना चाहते हैं केवल वही हमारे सामने विजिबल हो। तो जैसे कि ये मेरा एक डेटाबेस है और हम ये इसमें चाहते हैं कि केवल जो परचेज डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड्स हैं मुझे केवल उनको देखना है। तो हम चाहते हैं कि बाकी सारे रिकॉर्ड ना आए, केवल परचेज डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड ही स्क्रीन पर विजिबल रहें। तो इसके लिए हम अपने पूरे डेटाबेस को फिल्टर करेंगे। तो क्या कैसे फिल्टर करते हैं? सबसे पहले मैंने पूरे डेटाबेस को हम कर देंगे सेलेक्ट। तो यहाँ मैंने पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे फिर आते हैं डेटा के अंदर, ये होता है फिल्टर। तो जब आप फिल्टर करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर फील्ड्स के में एक ड्रॉप डाउन खुल के आ गया। तो यहाँ से आप किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए था डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग की, तो हम यहाँ पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे डिपार्टमेंट आते हैं। मुझे केवल चूंकि परचेज वाला देखने, इसलिए हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल में से टिक को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और केवल परचेज पे क्लिक कर देंगे। इसके जब आप ओके करेंगे तो आप देख रहे हैं कि केवल परचेज वाला रिकॉर्ड ही स्क्रीन पर विजिबल है, बाकी कोई भी नहीं आ रहे हैं। अब इसमें भी आपके परचेज यार ऐसे अगर हम चाहते हैं कि परचेज के साथ साथ सेल वाला रिकॉर्ड भी आए तो हम दोबारा इसी पे ही जाएंगे, क्राइटेरिया पे ही, और मैं सेल पे भी क्लिक कर दूंगा तो परचेज और सेल अब दोनों के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब इसमें भी ये दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे परचेज और सेल डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं और जो ऑपरेटर हैं दोनों ही आ रहे हैं। मुझे अगर केवल ये देखना है कि दोनों डिपार्टमेंट के केवल मैनेजर वाले ही रिकॉर्ड्स आए, तो फिर हम यहाँ पे डेजिग्नेशन पे आएंगे और यहाँ पे हम केवल मैनेजर पे ही टिक रखेंगे। तो मैनेजर पे टिक करने के बाद जब ओके करेंगे आप, तो अब ये केवल आप देख रहे हैं कि दोनों डिपार्टमेंट के केवल जो मैनेजर वाले रिकॉर्ड हैं केवल वही आ रहे हैं। तो इस तरीके से अपने डेटाबेस को किसी स्पेसिफिक फील्ड के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं, जिससे कि हम एट ए ग्लांस उन्हीं रिकॉर्ड को देखें जिन पे कि हमें काम करना है, बाकी सारे रिकॉर्ड हमारे उस टाइम हाइड हो जाए। फिर हमें अगर सारे रिकॉर्ड को देखना है, जबकि मुझे चाहिए केवल डिपार्टमेंट के यही है, बाकी सारे रिकॉर्ड आ जाए, तो फिर हम इसी पे आगे यहाँ कर देंगे सेलेक्ट ऑल, या इसके ऊपर होता है क्लियर फिल्टर। जब आप क्लियर फिल्टर करोगे तो वो फिल्टर क्लियर हो जाएगा और आपके बाकी इसके सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। इस तरीके से अगर आपको इस पे भी करना है तो इस पे भी आप कर देंगे क्लियर फिल्टर, तो इसके अब सारे रिकॉर्ड हमारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने किसी भी फील्ड के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। ऐसे मुझे अगर ये फिल्टर करना है कि जिनकी बेसिक पे 5 से 10,000 के बीच में केवल मुझे वही रिकॉर्ड फिल्टर करने हैं, तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे बेसिक पे, और बेसिक में आप देख रहे हैं कि जितने भी आपने वैल्यू दी होंगी वो सारी चेक होके आ रही है। अब क्योंकि मुझे चाहिए कि केवल 5 से 10,000 के बीच की, इसलिए हम यहाँ पे आएंगे इसके नंबर फिल्टर पे, और यहाँ पे आपके सामने एक जो फिल्टर मेन्यू आता है, इसमें कई सारे आते हैं, इसमें हम यूज करेंगे यहाँ पे बिटवीन, क्योंकि मुझे चाहिए कि 5 से 10,000 के बीच में। अगर खाली मुझे ये देखना हो कि केवल इससे बड़ी हो तो हम ग्रेटर देन को यूज करेंगे, छोटे वाले को देखना हो लेस देन को यूज करेंगे, लेकिन यहाँ हमें दोनों चीजों को करना है, इसलिए हम यहाँ पे बिटवीन को यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया बिटवीन पे, तो आप पूछता है कि किससे बड़ी हो, हम चाहते हैं कि 5,000 से ज्यादा और एंड लेस देन मुझे चाहिए यहाँ पे 10,000, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। और जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनकी की बेसिक 5 से 10,000 के बीच में, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों। तो इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। और अगर आपको सब पे फिल्टर हटाना है तो यहाँ पे भी सॉर्ट फिल्टर में भी ऊपर एक आता है क्लियर टूल बन के, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी सारे फिल्टर हट जाएंगे। तो इस तरीके से अपने डेटाबेस को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। और अगर हमारा जब ये काम हो जाए, अब हमें इन ड्रॉप डाउन को हटाना, तो दोबारा से आप फिल्टर बटन पे लाके क्लिक कर देंगे और ये आपका डेटाबेस एडिटिस हो जाएगी। तो ये तो वही कि हमने अपने डेटाबेस को वहीं पे फिल्टर किया, लेकिन कभी कभी हमारा रिक्वायरमेंट ये होता है
कि हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस तो एज इट इज रहे, लेकिन जो रिकॉर्ड हम फिल्टर करना चाहते हैं वो हम कहीं दूसरी जगह कॉपी कर सके। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक अलग से क्राइटेरिया रेंज डिफाइन करनी पड़ती है, यानी कि जो क्राइटेरिया रेंज हम अपनी वर्कशीट में किसी भी ब्लैंक सेल पर कर सकते हैं। जैसे कि मुझे केवल उन रिकॉर्ड को मान लीजिए देखना है जिनके की डेजिग्नेशन मैनेजर है, तो मैं यहाँ पे एक अलग जगह मैं यहाँ पे क्राइटेरिया डिफाइन करूंगा। मैंने यहाँ पे पहले फील्ड का नाम टाइप कर दिया, जो भी मेरी फील्ड का नाम है डेजिग्नेशन, और यहाँ पे मैंने उसकी जो वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ पे दे दी। अभी देखिए मैंने ये वैल्यू दी है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से फिल्टर करेंगे जिससे कि इससे मैच करने वाला रिकॉर्ड एक अलग जगह फिल्टर होके आ जाए। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पे आते हैं अब एडवांस फिल्टर पे। तो एडवांस फिल्टर पे आते हैं तो ये आपके दो ऑप्शन बन के आते हैं इसमें, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो अगर आप इसको करेंगे फिल्टर लिस्ट इन प्लेस, तो वो जैसे कि हमने पहले रिकॉर्ड फिल्टर किए थे डेटाबेस में वैसे फिल्टर होंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो जो फिल्टर रिकॉर्ड हो वो अलग से कॉपी हो जाए। तो फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। तो जो आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे पहली चीज आती है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज होती है कि हमारी डेटाबेस की रेंज, जिस डेटाबेस को आप फिल्टर करना चाहते हैं, और इस केस में हमारी डेटाबेस की रेंज ये पूरी यही है A2 से लेके F32 तक जो यहाँ पे सेलेक्ट होके आ रही है। अब हम यहाँ पे देंगे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज मेरी ये है कि हम किस तरह का रिकॉर्ड फिल्टर करना चाहते हैं। हम उन रिकॉर्ड फिल्टर करना चाहते हैं जिनके डेजिग्नेशन ये है मैनेजर, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ, और हम फिर इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये आता है कॉपी टू, कि हम उन रिकॉर्ड को कहाँ कॉपी करके देखना चाहते हैं। कि मैं यहाँ पे इस सेल पे चाहता हूँ कि यहाँ से वो रिकॉर्ड कॉपी हो जाए, तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और कर देंगे आप ओके। तो आप देखेंगे कि केवल वो पूरे रिकॉर्ड यहाँ पर आ गए जिनके की डेजिग्नेशन मैनेजर है, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो। तो इस तरीके से आप अपने एडवांस फिल्टर को यूज करते हुए बिना अपने ओरिजिनल डेटाबेस को छेड़े हुए हम अपने जो भी रिकॉर्ड फिल्टर हो रहे हैं उनको एक अलग जगह कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे दो फील्ड पे फिल्टर करना है, जैसे कि हम ये चाहते हैं कि अभी तो केवल जिनके डेजिग्नेशन मैनेजर है वही रिकॉर्ड आए, हम चाहते हैं कि साथ ही साथ जिनके डिपार्टमेंट कंप्यूटर केवल वही आए। तो यहाँ पे फिर हम दूसरी फील्ड भी यहाँ पे यूज कर देंगे। फील्ड की स्पेलिंग बिल्कुल सेम वैसी होनी चाहिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, और यहाँ पे हम दे देंगे कंप्यूटर। तो अब हम ये चाहते हैं कि केवल वही रिकॉर्ड फिल्टर हो जिनके की डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, साथ ही साथ जिनके डेजिग्नेशन भी मैनेजर है, वही रिकॉर्ड आए। तो इसके लिए फिर हम एक बार एडवांस फिल्टर में जाएंगे और यहाँ फिर हम यही कर देंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज हमारी रहेगी यही, और क्राइटेरिया हमारी चेंज हो जाएगी। क्राइटेरिया हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि जिनके डेजिग्नेशन मैनेजर हो, साथ ही साथ जिनके डिपार्टमेंट में कंप्यूटर हो, वो रिकॉर्ड फिल्टर हो। और इसके बाद हम यहाँ पे फिर कॉपी टू में रखेंगे कि इस सेल को जहाँ पे कि हमें रिकॉर्ड को फिल्टर करके लेके आना है। अब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केवल वही वही रिकॉर्ड आए जिनके डिपार्टमेंट कंप्यूटर, साथ ही जिनके डेजिग्नेशन भी मैनेजर है। अभी तक हमारे सारे मैनेजर वाले आ रहे थे, लेकिन हमारी जो है क्राइटेरिया ये हो गया कि डिपार्टमेंट भी कंप्यूटर होने चाहिए और डेजिग्नेशन भी उनके मैनेजर होने चाहिए, तभी वो रिकॉर्ड्स आएंगे। तो इस तरीके से हम जो है अपने रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से ये तो दोनों कंडीशन की बात हो गई, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जिनके डेजिग्नेशन मैनेजर हो या फिर जिनके डिपार्टमेंट कंप्यूटर उनको दिखाए, तो अब हमारी क्राइटेरिया हम यहाँ पे देंगे। यानी कि अब जो मैं फील्ड दूंगा कंप्यूटर की, वो यहाँ पे एक ब्लैंक सेल छोड़ के देंगे। तो जब हम ब्लैंक सेल छोड़ के देते हैं तो हमारी कंडीशन और में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अब वो उन रिकॉर्ड को हम फिल्टर कर सकेंगे जिनके की डेजिग्नेशन मैनेजर है या फिर जिनके डिपार्टमेंट कंप्यूटर है, वो उनको शो करेगा। तो अब देखते हैं, तो फिर से यहीं पे हम हमारे एडवांस में कॉपी टू में गए, क्राइटेरिया लिस्ट रेंज चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही पूरी डेटाबेस की रहेगी। और अब ये हमारी क्राइटेरिया रेंज हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की। और कॉपी टू में जहाँ पे आपको रिकॉर्ड लेके आने हैं उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और ओके करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी उसके आगे, यानी कि जितने कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले वो तो सारे आ ही रहे हैं। कंप्यूटर डिपार्टमेंट वाले चाहे वो मैनेजर है या वो ऑपरेटर है, वो सारे आ रहे हैं, और जिनके डेजिग्नेशन मैनेजर है वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर वाले भी आ रहे हैं। यानी हमारी कंडीशन ये बन गई कि जिनके डिपार्टमेंट कंप्यूटर हैं या फिर जिनके डेजिग्नेशन मैनेजर हैं, वो उन रिकॉर्ड को फिल्टर हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें और की कंडीशन को भी इसमें यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर इसमें भी हम ये चाहते हैं कि जिनकी बेसिक 5 से 10,000 के बीच में उन रिकॉर्ड को दिखाया, तो यहाँ पे फिर हम एक बार क्राइटेरिया और यूज करेंगे बेसिक का, क्योंकि यहाँ पे हमें दो चीजें रखनी है।
तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 5000 या ग्रेटर देन इक्वल टू 5000 रखना है तो दोनों आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से फिर यहाँ पे हमको चाहिए लेस देन, यहाँ पे फिर आप करेंगे लेस देन इक्वल टू 10,000। तो हमारे उन रिकॉर्ड को हमें शो करना है या फिल्टर करना है जिनकी बेसिक 5 से 10,000 के बीच में है। तो यहाँ पे फिर से हम एडवांस में ही आएंगे, कॉपी टू लोकेशन पे गए, लिस्ट रेंज वही रहेगी, क्राइटेरिया रेंज अब हमको चेंज करनी है तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज ये लेंगे और इसके बाद कॉपी टू में आके जिस सेल पे हमको रिकॉर्ड लेने हैं वो उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर दिया। तो अब देख रहे हैं आप कि केवल वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट पे हो, केवल वही रिकॉर्ड आ रहे हैं जिनकी बेसिक पे 5,000 से 10,000 के बीच में है। तो इस तरीके से हम अपने अलग अलग क्राइटेरिया को यूज करते हुए अपने रिकॉर्ड्स वगैरह को फिल्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ये जानना चाहते हैं कि केवल हमें वही रिकॉर्ड शो करने हैं जिनके की नेम ए से शुरू होते हैं, तो इसके लिए भी हम अपनी एक क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मुझे केवल अपना नेम वाले को देखना है तो पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, और मुझे केवल नेम वाले देखना है तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नेम, और यहाँ पे मुझे चाहिए केवल ए वाले तो मैंने कर दिया ए स्टार। ठीक, तो अब हमें उन रिकॉर्ड को फिल्टर करना है जो जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तो फिर से जाने के बाद फिर से हम एक बार यहीं पे आएंगे, कॉपी टू में गए, लिस्ट रेंज को चेंज नहीं करना है, अब क्राइटेरिया रेंज में आ गए क्योंकि हमें उनको चाहिए जिनके नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, उनको ले लिया, और कॉपी टू में फिर वही सेल का एड्रेस जहां से आप रिकॉर्ड लेना चाहते हैं और ओके करेंगे तो केवल वही रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनके की नेम ए से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि अपने डेटाबेस को किसी भी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो तरीके होते हैं रिकॉर्ड को फिल्टर करने के, एक फिल्टर के थ्रू जिससे कि हम अपने डेटाबेस को यहीं के यहीं फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस एज इट इज रहे और जो भी रिकॉर्ड हम फिल्टर करना चाहते हैं वो दूसरी जगह पे या दूसरी लोकेशन पे जाके हम उनको कॉपी कर सकेंगे, जिससे कि बाद में हम उनको अपने अकॉर्डिंग अगर में कुछ उसमें मैनिपुलेशन भी करना है तो वो भी हम कर सकें। तो इस तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को अपने अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की कंडीशंस को आप कई सारी कंडीशंस को आपस में मिला के भी रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 किया था, आप तीनों कंडीशन भी चाहो तो एक साथ मिला सकते हैं, आप 4 कंडीशन मिला के भी एक साथ फिल्टर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब अलग अलग टाइप के क्राइटेरिया को यूज करके रिकॉर्ड को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने डेटाबेस को किसी भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। कल डेटाबेस के कुछ और इंटरेस्टिंग फंक्शन के साथ क्लास में मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।